आप सभी का स्वागत है लर्न विद ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल पे। मैं राहुल जेकर आपके लिए लेके आया हूँ मेंसुरेशन की अगली सीरीज। हमने इससे पहले वाली सीरीज में ये सीखा है कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का एरिया कैसे निकाला जाता है, एक स्क्वायर के अंदर बहुत सारा स्क्वायर डाल दिया जाए तो एरिया कैसा निकलता है। आज की क्लास में हम लोग रेक्टेंगल की बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम क्या है। रेक्टेंगल का ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम को हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि वो कैसे काम करता है। बहुत इंटरेस्टिंग होगी आज की क्लास। तो सारे बच्चे शुरू हो जाएं। बोलत काहे नहीं हो, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज आयत। इंग्लिश में इसको बोलते हैं भाई साहब रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। क्या फ़र्क पड़ता है हिंदी में, क्या फ़र्क पड़ता है इंग्लिश में? मैथ्स है, कॉन्सेप्ट एक होता है और वो तगड़ा होता है। आए भाई साहब, मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगल पारा तेरे लिए, देखिएगा। तो मैंने लिखा ए बी सी डी। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और इसके मैंने कुछ पॉइंट्स को समझाना चाहा। भाई साहब, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। बचपन से गुरुजी ने सिखाया था कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। लो, मैंने कर दिया बराबर, ठीक है। आमने सामने के साइड्स बराबर होती है तो आपने यहाँ से एक रिजल्ट निकाल दिया, क्या? ए बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, ठीक है चुनू बाबू। आगे ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी। आमने सामने ए डी बी सी बराबर, ए बी बराबर। कहने का मतलब ये वाला लंबाई पेड़ा है तो ये भी लंबाई पेड़ा होगा, ये मुग्दल है तो ये भी मुग्दल होगा, चेंज नहीं होगा। अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये 8 है तो ये भी 8। ठीक है। दूसरी बात है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक एंगल कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। अगर प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है तो क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। गौर से देखते रहिएगा, आपको मैं इस के तह तक ले जाऊंगा कि रेक्टेंगल कैसे विशाल होता है। ये भी इसका डायगोनल हो गया, ये भी इसका विकर्ण, ये भी इसका विकर्ण। अगर गौर से देखा जाए तो ये एंगल मान लेते हैं कि ये एंगल, पहले इस आपको एक छोटी सी बात सिखाते हैं, ठीक है। इसको हम एक सेकंड के लिए रफ करते हैं। अब कहानी को गौर से देखिएगा। आपको कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पे मैंने आपको सिखाया था कि एक त्रिभुज की, एक ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो। कहने का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज हो, आइसोसेलेस हो, तो इसके सामने की एंगल ये और इसके सामने की एंगल ये हमेशा बराबर होता है। भुजा बराबर होता है तो सामने वाला कोण भी बराबर होता है। मैंने फिर से बोला, भुजा बराबर होता है, साइड बराबर होता है तो इसके सामने वाला कोण, इसके सामने नजर के सामने वाला कोण बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसके सामने वाला कोण बराबर होता है। गौर से देखें इस बंदा को, ये वाला साइड क्या बराबर है? ये वाला साइड क्या बराबर है? बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अगर ये साइड बराबर नहीं है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर नहीं होगा। अगर बराबर नहीं होगा तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल होगा अल्फा, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस का अल्फा। बोलो ना हाँ। अरे ये 90 डिग्री है ना टोटल, ये 90 डिग्री है, बोलिए ना ये 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है ये पूरा, ये अल्फा है तो 90 माइनस का अल्फा नानी कर गया तो बच गया है 90 डिग्री। तो अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो अब हम इसको मिला के दिखाते हैं आपको, ठीक है। अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा। अरे आपको किसी ना किसी मोड़ पे 6ठा 7वां 8वां में सिखाया होगा कि दो समांतर भुजाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, सिखाया गया होगा। तो दो पैरेलल लाइन को कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। कोना वाला बराबर। तो ये 90 माइनस का अल्फा इधर से, ठीक है। ये 90 माइनस, अच्छा ये अल्फा है तो ये भी 90 माइनस का अल्फा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, जरा सा भी नहीं ना। अगर गौर से देखा जाए तो ये अगर बीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? बीटा। तो ये हो जाएगा 90 माइनस का बीटा। अगर ये बीटा 90 माइनस का बीटा तो ये भी होगा 90 माइनस का बीटा, ठीक है। कोई दिक्कत? ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस का बीटा। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ये अल्फा ये बीटा, तो ये वाला एंगल कितना? ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। कहिए हाँ। तो ये जितना उतना ही सामने वाला 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको घटाएंगे, ये एंगल कितना? ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस बीटा, तो ये एंगल कितना आपको पता है? 180 माइनस 90 माइनस अल्फा माइनस 90 माइनस बीटा। चलो हम आपको दिखा के देखते हैं। 180 माइनस 90 माइनस का अल्फा
और प्लस 90 माइनस का बीटा, माइनस का बीटा, 90 90 180, 180 से 180 खत्म, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, दिस इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा। ये अगर अल्फा प्लस बीटा है तो इसके सामने वाला भी क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। कोई दिक्कत? तो आपने एक छोटी सी बात को गौर कर रहे हैं कि डायगोनल विकर्ण 90 डिग्री पे नहीं काटता। अब आप लोग सोच रहे हैं कि काहे नहीं काट सकता है, अल्फा 45 और बीटा 45। आपको किसने बोला कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है? नहीं ना, बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो कभी भी ये 45 45 नहीं होगा, मतलब कुछ और होगा 45 के अलावा। ठीक है, एक 45 हो सकता है लेकिन दूसरा का 45 नहीं हो सकता, दूसरा का कुछ और हो सकता है। तो जब ये 45 या 45 के ज़्यादा हो सकता है तो 180 में से कुछ ज़्यादा घटेगा तो कभी भी 90 नहीं आएगा। मतलब यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बातें, एक ही कंक्लूजन आपके लिए निकलती है, क्या कि डायगोनल इंटरसेक्ट तो करते हैं बट डायगोनल डोंट इंटरसेक्ट या डजंट इंटरसेक्ट, डोंट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। विकर्ण 90 डिग्री पे नहीं काटता, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं समद्विभाजित करती है, नहीं समद्विभाजित करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये कि स्क्वायर में तो 90 डिग्री पे कट रहा था बट रेक्टेंगल में, आयत में 90 डिग्री पे नहीं कटता है। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, ठीक है, एकदम गौर से सुनिएगा, बहुत मजेदार होगी कहानी। ये वाला ट्रायंगल आपको जहाँ जहाँ दिखाएं वहाँ देखिएगा जजमान, ठीक है। ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ए यहाँ पे ओ मान लेते हैं, ओ है, ठीक है, ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी ये वाला, और ट्रायंगल आपको दिख रहा है सी ओ डी, और ट्रायंगल सी ओ डी। गौर से देखिएगा, ए ओ डी ये वाला, सी ओ डी ये 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये बीटा ये बीटा, ये अल्फा ये अल्फा। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब दोनों ट्रायंगल सेम है। अगर दोनों ट्रायंगल सेम है तो कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, कहने का मतलब सर्वांसम है। तो त्रिभुज ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी क्या है, सर्वांसम है। कहने का मतलब अगर सर्वांसम है, कॉन्ग्रुएंस है, तो इसका एरिया बराबर होगा, हाँ या ना। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, मतलब दोनों ट्रायंगल बराबर है। अब दोनों ट्रायंगल बराबर है, अब मेरी बात को गौर से, ये मेरा पंजा, दोनों पंजा कॉन्ग्रुएंस है। कहने का मतलब दोनों बराबर है, जरा सा भी इधर उधर मोटाई चौड़ाई नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर ना, तो दोनों बराबर होता है। तो ये एंगल इसके बराबर होता है, ये वाला एरिया इसके बराबर होता है। अब गौर से देखा जाए, 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा, 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो ये भी इसके बराबर होता है। कहने का मतलब यहाँ पे एक बात और निकल के आती है कि त्रिभुज ए ओ डी कॉन्ग्रुएंस है किसके, त्रिभुज सी ओ बी के या बी ओ सी के, बी ओ सी के कॉन्ग्रुएंस है, तो इसके भी एरिया बराबर होते हैं। और सबका एरिया कितना होता है, तो हम एरिया में समझा देते हैं आपको कि एरिया कितना होता है, ठीक है। हम आपको सिखाएंगे बिल्कुल, यहाँ तक की बातों को आप आराम से लिख लें, हम बिल्कुल साइड है, आराम से लिखें, हटा दें, कोई दिक्कत, लिख लें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे, अगर हम थोड़ा सा और बात को समझाना चाहते हैं, अगर इसको और छेड़े इस रेक्टेंगल को, तो और क्या क्या निकल सकता है, हम अब बिल्कुल आपको ब्रैड-स्टैक्स थ्योरम सिखाएंगे, आप परेशान ना हो, ठीक है। देखिएगा, ये अगर ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ठीक है, ए बी सी डी है। तो अगर गौर से देखा जाए तो इसका लेंथ होता है एल और इसका ब्रीथ होता है बी, आमने साइड की लेंथ बराबर, तो ए बी एल हो गया और ए बी बी हो गया, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होता है, एरिया कहने का मतलब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, कहने का मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, कहने का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, कहने का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिएगा, ये लंबाई गुने चौड़ाई क्या होता है, मेरी बात को गौर से सुनते रहिएगा, ठीक है। ये हो गया एरिया का फॉर्मूला, कहने का मतलब ये पूरा लेंथ, ये पूरा ब्रेथ, ठीक है। अब मेरी बात को सुनिएगा, ये इसका डायगोनल होता है, डायगोनल, ये एल है, ये बी है। पाइथागोरस बाबा ने मरते मरते एक बात कही गई थी कि बउआ तिरछा का स्क्वायर जो होता है
वो बराबर होता है सुतल के स्क्वायर और खड़ा के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। कहने का मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया पाइथागोरस बाबा से। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको, जरा सा भी नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ये इसका डायगोनल हो गया, ये इसका डायगोनल होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक अब लिखना चाहें तो इस बात को लिख सकते हैं कि आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डायगोनल रेक्टेंगल। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें आपने सीखी। अब इसके बाद की बातें आप सिखाते हैं। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी जगह है। पेरीमीटर, पेरीमीटर करने का मतलब इसको हिंदी बोलते हैं परिमाप। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है सारा लेंथ का सम। ये एल है तो ये भी एल, ये बी है तो ये भी बी, मतलब एल प्लस एल प्लस बी प्लस बी। तो कितना एल 2l, कितना बी 2b, 2 कॉमन लेनी है तो 2 इंटू एल प्लस बी। कहने का मतलब आयत का परिमाप जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत, जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपने एक बात और सीखी कि किसी भी रेक्टेंगल का एरिया लेल भी होता है, पेरीमीटर अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, पेरीमीटर एल 2 इंटू एल प्लस बी होता है, डायगोनल होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। कैसे आता है इस भी आपने यहाँ तक में सीखा, ठीक है। तो आगे कहानी ले चले, कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को अगर गौर से देखा जाए तो आप इसमें से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। हटा दें इस एक्सपेरिमेंट को अगर गौर से किया जाए तो एक बहुत ही बड़ा रिजल्टेंट यहाँ से निकल सकता है, और डेट इज कॉल्ड ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। अगला कॉन्सेप्ट है ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। ये ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम क्या है, आइए इस बात को जान लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल पारा, ठीक है, एक रेक्टेंगल पारा, ये रेक्टेंगल है ए, ये रेक्टेंगल है बी, ये रेक्टेंगल है सी, ये रेक्टेंगल है डी, ठीक है। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। मैंने कोई पॉइंट एज्यूम कर लिया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट एज्यूम कर लिया, इस पॉइंट को इससे मिला दिया, ठीक है। मैंने एक पॉइंट एज्यूम कर लिया, इस पॉइंट को मैंने यहाँ से मिला दिया, ठीक है। और इस पॉइंट को मैंने यहाँ से एज्यूम कर लिया, इस पॉइंट को मैंने यहाँ से मिला दिया, और इस पॉइंट को मैंने यहाँ से मिला दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट को मिला दिया, ये पॉइंट कहाँ मिला, ओ पे। कहाँ मिला, ओ पे। तो बोला गया, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम बोलते हैं कि AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है BO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, OD का स्क्वायर। बट ये होता है, पर कैसे होता है, आइए इस बात को प्रूव करते हैं। मैंने क्या किया, इस पे परपेंडिकुलर डालना शुरू कर दिया, यहां पे परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, परपेंडिकुलर डाला। ये पॉइंट मान लिया, ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S, ठीक है। ये है मान लिया कि यहां से यहां तक का लेंथ W, X, Y, ये हो गया Z, W, X, Y और Z, ठीक है। W, X, Y और Z ये पॉइंट हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं वो बात को गौर से देखिए। AO, ये O पाइथागोरस बाबा को गौर से देखेगा। जो जो ट्रायंगल आपको दिखाएंगे उस ट्रायंगल को गौर से देखेगा। ये O, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है AQO, AOQ, ये ट्रायंगल दिख रहा है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर गौर से देखा जाए, ये बाय है तो यहां से, अगर यहां से यहां तक x है तो यहां से यहां भी x होगा। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यानी कि AO का स्क्वायर हो गया, ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। OC देखिए, OC ये है। अगर गौर से देखा जाए तो ये लेंथ कितना है, ये लेंथ z है। ये लेंथ कितना है, ये लेंथ यहां से यहां w है तो ये भी हो जाएगा w। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये पाइथागोरस बाबा से हो जाएगा, कितना, पाइथागोरस बाबा से हो जाएगा z स्क्वायर प्लस w के स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस w के स्क्वायर होगा कि नहीं, कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसको देखिएगा गौर से, लिखा हुआ है BO, ये वाला ट्रायंगल को गौर से देखिएगा, ये ट्रायंगल को गौर से देखिएगा। ये z है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, रूट में चला जाएगा ये, ठीक है। ये सब रूट में जाएगा, लेकिन हमको स्क्वायर निकालना है तो रूट हट जाएगा, डेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर। अब ओडी को गौर से देखिए, ओडी ये है ओडी, ओडी को गौर से देखिए ये है डब्लू, और ये कितना है बाई है, तो ये भी हो गया बाई, यानी कि दिस इज नथिंग बट अंडर रूट बाई स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर, बाई स्क्वायर पर डब्लू स्क्वायर, अगर स्क्वायर करते हैं तो रूट हटेगा। तो गौर से देखिएगा ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर डब्लू स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी कि ये है डब्लू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या है, ये भी तो डब्लू स्क्वायर है, ये क्या है एक्स स्क्वायर, ये क्या है बाई स्क्वायर, ये क्या है जेड स्क्वायर। दैट इज कॉल्ड ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। मैंने इस बात को प्रूव करके दिखाया कि किसी भी रेक्टेंगल में कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लो तो यहाँ का स्क्वायर और इसका स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यही आपका ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम कहलाता है। ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस थ्योरम के बल पे बहुत सारे सवाल किए जा सकते हैं। जैसे हम कुछ सवाल लेंगे, सवाल को गौर से देखिएगा, ठीक है। यहां तक आप कहानी को लिख लिए होंगे, देखिएगा, ठीक है। जैसे हम आपसे पूछते हैं कि एक छोटा सा सवाल, एक नन्हा सा मुन्ना सा सवाल आपके लिए ये तैयार किया, ठीक है। ये लिखा ए, ये बी, ये सी, ये डी, एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट को यहां से मिला दिया, ठीक है। इस पॉइंट को अगर मैंने यहां से मिला दिया, इस पॉइंट को मैंने यहां से मिला दिया, इस पॉइंट को मैंने यहां से मिला दिया, ठीक है। हम बोल दिए कि ये है 3, ये है 4, ठीक है। 3 है, 4 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा, ठीक है। ये कितना होगा, आपको कुछ नहीं करना है। अगर गौर से देखा जाए तो इसे कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम आपको एक बार थोड़ा सा थ्योरम को अगर गौर से समझाएं तो ऐसा मान लेते हैं कि ये 3, ठीक है। ये मान लेते हैं x, ठीक है। ये मान लेते हैं जाके 4, ये मान लेते हैं 6, ठीक है। तो आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको कुछ नहीं करना, आपको ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम में लगा देना है। तो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 6 का स्क्वायर 36, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 36 16 6 6 12 3 1 4 1 5 52, 52 ये हो गया माइनस का 9, यानी कि x इक्वल टू 12 में से 9 गया 43, ठीक है। 43 तो x बराबर आ गया रूट 43, यानी कि दिस इज नथिंग बट रूट 43। यदि आपके पास ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम नहीं है तो आपके पास एक तरीका बचता है, आप सारे के सारे को इसी प्रकार से ऐसे निकालें, ठीक है। लेकिन कोई फायदा नहीं, आपको ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम भी आना चाहिए, क्योंकि आपको ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम नहीं आता है तो इस तरह के सवाल को आप नहीं कर पाइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक की बातों को? नहीं, हटा दें यहाँ तक की बातों को, ठीक है।